So welcome dear friends. Now we'll see how to reduce stop loss and how to trail our stop loss. And this will be basically episode 2. Yes, I'm using blue pen now for this one. So this will be episode 2. So dear friends, हमने अभी एक चीज देखी थी राइट इन द प्रीवियस एपिसोड. अगर आपने पहला रिस्क मैनेजमेंट नहीं देखा है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा. दिस इज वेरी मच ऑब्वियस. हमने एक एग्जांपल लिया था राइट. एक सपोर्ट है. सपोर्ट बनता कैसे है जब आपका एक रेड कैंडल, दिस इज अ रेड कैंडल जिसको मैं ये कर रहा हूं, आप इमेजिन करो, एंड दिस इज अ ग्रीन कैंडल. ओके, तो एक सपोर्ट है डियर फ्रेंड. दिस इज अ सपोर्ट. ओके, दिस इज सपोर्ट. अभी फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एक आपने बाय एंट्री लिया, चलो यू टुक अ बाय ओवर हियर, और इस केस में हम स्टॉप लॉस हमने क्या डिसाइड करा था, हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, हम स्टॉप लॉस लगाते हैं प्रीवियस कैंडल के एक या फिर 2 पिप नीचे राइट. बट इन द केस वेर इन माय डियर फ्रेंड, जब ए स्टॉप लॉस जो है आपका, यहाँ एंट्री है, स्टॉप लॉस है, जब बड़ा होता है लाइक 30 पिप्स, 35 पिप्स, 40 पिप्स, तो इतना बड़ा रिस्क तो आप नहीं ले सकते हो राइट. और बहुत केस में ऐसा होता है लोग बहुत कम पैसा डाल के ट्रेड करते हैं तो लॉट्स ऑलरेडी कम होते हैं. लोग बहुत सारे लोग 0.02 0.01 से करते हैं, तो उससे नीचे ही आप क्या जाओगे राइट. तो इस केस में आपको करना क्या है डियर फ्रेंड्स, उस केस में मैं आज आपको एक बहुत अच्छा टेक्निक बताऊंगा जो आपको अप्लाई करना है. ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमें सिर्फ लाइव में पढ़ाते हैं, जो हमारे पेड लोग होते हैं उनको पढ़ाते हैं. बट हमने सोचा ओके लेट्स गिव दिस टू एवरीवन. तो ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं बिकॉज अभी हमको थोड़ा बड़ा पोर्शन चाहिए सो दैट मैं आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं. सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल इज अ सपोर्ट, दिस इज अ रेड कैंडल एंड दिस इज अ एक ग्रीन कैंडल है. ओके, दिस इज अ ग्रीन कैंडल. ओके, एंड दिस विल बी एंट्री फॉर द नेक्स्ट कैंडल. यहां पे हम नेक्स्ट कैंडल को क्या करेंगे, एंट्री लेंगे राइट. ओके, अभी तो डियर फ्रेंड्स हमेशा हम स्टॉप लॉस कहां पे लगाते हैं, हियर इज आवर स्टॉप लॉस. बट इस केस में आप इमेजिन करो, इन दिस केस यू इमेजिन, आप इमेजिन क्या करो, जो हमारा स्टॉप लॉस अगर ए लगाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है. तो इस केस में करना क्या है डियर फ्रेंड्स, इस केस में हम करेंगे, हमेशा याद रखना, कैंडल अगर नेक्स्ट कैंडल अगर ये ऊपर जानी चाहिए ना, ऊपर अगर इसको जाना है ना, तो कैंडल को क्या चाहिए होता है, लिक्विडिटी चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है, लिक्विडिटी. तो बेसिकली लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए हमेशा नेक्स्ट कैंडल क्या करता है, स्टार्टिंग में डायरेक्टली ऊपर जाते हैं कभी कभी, उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते. बट इस केस में आपको क्या करना है, ये ऊपर जाने से पहले नीचे आएगा राइट, थोड़ा नीचे आएगा राइट. क्यों नीचे आएगा, क्योंकि उसको लिक्विडिटी ग्रैब करना है, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और बाद में ऊपर जाएगा राइट. तो ये जब नीचे आएगा ना, तब बेसिकली आपको एक वीक मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी वीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी वीक. ये इधर आएगा और फिर से इट विल ट्राई टू गो अप राइट. तो दिस विल बी योर स्टॉप लॉस, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस. इस केस में स्टॉप लॉस हमने कैसे लगाया, जब कैंडल नीचे आ रही थी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, और फिर से जब इस पॉइंट को क्रॉस कर जब ऊपर चली जाती है, देन यू कैन टेक एंट्री ओवर हियर. बहुत सारे लोग यहाँ पे लेते हैं. दिस विल बी योर स्टॉप लॉस. बट सेम रूल विल बी सेम, दिस स्टॉप लॉस शुड बी इस वीक के या फिर एक या फिर 2 पिप नीचे होना चाहिए. ओके, सो यस, सो बेसिकली दिस इज द एडवांस स्टॉप लॉस, आप इसको बोल सकते हो. दिस विल बी एडवांस स्टॉप लॉस. ओके, तो दिस विल बी एडवांस स्टॉप लॉस. और अभी आपको ट्रेल कैसे करना है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं हाउ टू डू द ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस. अभी फॉर एग्जांपल इमेजिन करो आपकी एक कैंडल जो है ना यहां पे क्लोज हो गई, यहां पे क्लोज हो गई. अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्टॉप लॉस को लगा इधर से निकाल के एंट्री पॉइंट पे लाके छोड़ते हैं. नो, हमेशा जब आप ट्रेलिंग में भी जाओगे ना, तो आपको क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा जब तक एक नया कैंडल क्लोज ना हो जाए. फॉर एग्जांपल ये ऐसे क्लोज हो गया, तब ये स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लाना है. तो हर बार जब आप इमेजिन करोगे, मैं ये यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे होता, ऐसे ऊपर जा रहा होता, तो मैं हर बारी मैं क्या करूंगा, पहला मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, उसको बाद मैं यहाँ पे निकालूंगा. बट हर बार मैं कैंडल के नीचे ही उसको प्लांट करूंगा, कैंडल के विक के नीचे, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, कैंडल एक दूसरे के विक्स को रिस्पेक्ट करता है. जिस टाइम इसने इसको ब्रेक किया तब हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड इज चेंज्ड राइट. ट्रेंड हम किस पे डिटरमाइन करते हैं,
हायर हाई और लो, जो हमारा लो और हाई होता है या फिर हायर लो हायर हाई, उसके ऊपर हम जाते हैं, राइट। तो जब ट्रेलिंग भी अगर आप कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस ओनली कैंडल क्लोज होने के बाद उसके नीचे ही लगाना है, उसका वीक है ना उसके नीचे ही लगाना है। ओके, सो आई होप दैट कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड इन द एपिसोड 3 विल सी द डायनेमिक रिस्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट, जो मैं यूज करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। बट ये 2 एपिसोड नहीं देखे तो डायनेमिक समझ में नहीं आने वाला है। तो इसका नोट्स बनाएगा एंड इंप्लीमेंट करके देखो, जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, सो विद दिस वी आर फिनिशिंग विद द episode 2. Let's meet in the episode 3. Yes.